Hello student, welcome to online physics classes of Symbiosia School. Today we are going to start next chapter, chapter 6, work, power and energy. The topics are work, definition, work done by parallel force and oblique force. Work. When a horse pulling a cart does work, a man climbing the stairs does work, an engine of a moving vehicle does work. सो हम कह सकते हैं कि इन सारी चीज़ों में क्या हुआ है, वर्क हुआ है. जब कोई घोड़ा कोई गाड़ी को खींचता है, एक कार्ट को खींचता है, तो वहाँ पर वर्क हो रहा है. कोई पर्सन स्टेयर्स चढ़ रहा है तो वहाँ पर वर्क हो रहा है. और इंजन के थ्रू जो व्हीकल पर फोर्स लग रहा है उससे भी हम कह सकते हैं कि वर्क हो रहा है. सो वर्क को हम कह सकते हैं कि वो साइंटिफिकली क्या है, वर्क एक प्रोडक्ट है जो कि प्रोडक्ट है किसका, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का. और ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही मिलकर क्या करते हैं, उस बॉडी को मूव कराते हैं. सो जब कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल होता है अर्थ पर तो उस कंडीशन में भी वर्क होता है. ये दिखाता है कि जो अर्थ है वो अर्थ एक फोर्स से, जिसको कि ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, उस फोर्स से उस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रही है, जिससे कि वो ऑब्जेक्ट में मोशन क्रिएट हो रहा है, उसमें एक्सेलरेशन हो रहा है. और यहाँ पर क्योंकि अर्थ के थ्रू एक्सेलरेशन हो रहा है तो इस एक्सेलरेशन को हम बोलेंगे ग्रेविटी. So work done by the force is defined to be the product of component of the force in the direction of the displacement and the magnitude of the displacement. ये यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जो भी वर्क डन है वो वर्क डन में फोर्स को और डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट सेम लाइन ऑफ एक्शन में होना चाहिए. सेम लाइन ऑफ एक्शन मतलब जिस डायरेक्शन में वर्क हो रहा है डिस्प्लेसमेंट भी, जिस डायरेक्शन में फोर्स हो रहा है, फोर्स लग रहा है बॉडी पर, डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में होना चाहिए. तभी हम इन दोनों को प्रोडक्ट को वर्क कहते हैं. ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारा फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है लेकिन हमारा डिस्प्लेसमेंट जो है वो इस डायरेक्शन में लगेगा. दोनों का सेम लाइन ऑफ एक्शन होना चाहिए. सो वर्क डन इक्वल्स टू कॉम्पोनेंट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. तो यहाँ पर कॉम्पोनेंट ऑफ फोर्स हम लेंगे एफ कॉस थीटा. ये हम आगे वीडियो में बताएंगे कि एफ कॉस थीटा कैसे आ रहा है. और डिस्प्लेसमेंट है एस. सो द फॉर्मूला इज एफ एस कॉस थीटा. And cos theta indicate that there is a dot product between the two vector quantities and the vector quantities is force and displacement. So force and displacement is defined as force and displacement is the two vector quantities which when multiplied then give a scalar quantity W. तो वर्क डन जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन ये वर्क डन जो हमें मिल रहा है वो वर्क डन हमें दो वेक्टर क्वांटिटीज़ के मल्टीप्लाई से मिलता है. तो जब दो वेक्टर क्वांटिटीज़ के मल्टीप्लाई से हमें कोई उसका जो प्रोडक्ट है वो हमें स्केलर क्वांटिटी देता है तो ऐसे प्रोडक्ट को हम कहते हैं डॉट प्रोडक्ट. और यहाँ पर हम डॉट साइन से इसको डिनोट करते हैं. सो W इक्वल्स टू हो जाएगा F डॉट S. अब यहाँ पर डायग्राम में आपको एक टेबल पर ब्लॉक दिखाई दे रहा है. इसमें वर्क डन बाय पैरेलल फोर्स, यानी कि जब हम इस पर एक फोर्स लगाएंगे पैरेलल डायरेक्शन में, टेबल के पैरेलल डायरेक्शन में, तो जो F है, जो वर्क है वो और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही लाइन ऑफ एक्शन में है. तो इस कंडीशन में W इक्वल्स टू हो जाएगा एफ एस कॉस थीटा. अब यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्योंकि दोनों पैरेलल है तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 0. तो कॉस 0 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 1. तो आंसर हो जाएगा W इक्वल्स टू एफ एस. तो यहाँ पर हमने यही लिखा है W इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा वेयर थीटा इक्वल्स टू 0. सो एफ एस कॉस 0 इक्वल्स टू 1. सो दैट इज W इक्वल्स टू एफ एस. वर्क डन बाय एन ऑब्लिक फोर्स. ऑब्लिक फोर्स में इस टेबल पर जो ब्लॉक रखा हुआ है उस पर फोर्स का जो डायरेक्शन है वो कुछ इस तरीके से है. ये डायरेक्शन दे रखा है फोर्स का, तो यानी कि फोर्स उस पर लग रहा है, ऑब्लिक फोर्स लग रहा है. तो जब इस पर ऑब्लिक फोर्स लग रहा है तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों एक सेम लाइन ऑफ एक्शन में नहीं होंगे.
तो यहाँ पर जो फोर्स है वो उसका डायरेक्शन है ये। अब यहाँ पर इस फोर्स को हम टू कंपोनेंट्स में ब्रेक कर सकते हैं, एक इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एफ कॉस थीटा और दूसरा इसका वर्टिकल कंपोनेंट एफ साइन थीटा। तो यहाँ पर ये जो फोर्स है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस बॉडी को डिस्प्लेस्ड कर रहा है। तो यहाँ पर जो वर्क डन के साथ फोर्स का जो कंपोनेंट है वो ये वाला आएगा एफ कॉस थीटा, क्योंकि यही कंपोनेंट जो है वो डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल है, या डिस्प्लेसमेंट और ये कंपोनेंट जो है वो सेम लाइन ऑफ एक्शन में है या सेम लाइन ऑफ एप्लीकेशन में है। तो ये दोनों प्रोडक्ट हमें क्या देंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट हमें जो देगा वो वर्क होगा। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं W इक्वल्स टू एफ कॉस थीटा इंटू एस, दैट इज एफ एस कॉस थीटा। अब इसी तरीके से अगर कोई पर्सन किसी बड़े से ऑब्जेक्ट को खींच रहा है तो उस कंडीशन में उस पर फोर्स जो लगता है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, ये फोर्स का डायरेक्शन है। तो यहाँ पर भी हॉरिजॉन्टल से सपोज कर लिया कि ये एंगल कितना बनाता है, थीटा। तो उस कंडीशन में भी इसको टू कंपोनेंट्स में ब्रेक किया जा सकता है, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और दूसरा इसका वर्टिकल कंपोनेंट। अब क्योंकि जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो वर्टिकल डायरेक्शन में है और वो बॉडी को किसी भी तरीके से डिस्प्लेस्ड नहीं कर रहा है, सो इस वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से जो वर्क डन होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। सो यानी कि वर्क डन बाय दिस वर्टिकल कंपोनेंट एफ साइन थीटा इक्वल्स टू ज़ीरो, क्योंकि ये बॉडी को डिस्प्लेस्ड नहीं कर रहा है। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या है, अब ऊपर के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या है, ज़ीरो है। सो W इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, W इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। सो फोर्स इक्वल्स टू आ जाएगा F साइन थीटा और डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा ज़ीरो, तो यहाँ पर W हो जाएगा ज़ीरो। तो ये वर्टिकल डायरेक्शन में जो वर्क होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन जो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है F कॉस थीटा, ये बॉडी को इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेस्ड करता है। तो इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के थ्रू जो वर्क होगा वो क्वांटिटी ज़ीरो नहीं होगी, उसकी कुछ वैल्यू होगी और ये वैल्यू डिपेंड करेगी इस एंगल पर। सो एफ कॉस थीटा एक्टिंग इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन डिस्प्लेसेस द बॉडी इन दैट डायरेक्शन। तो ये बॉडी को क्या करता है, डिस्प्लेस करता है एस में। सो देयरफॉर वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स कंपोनेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट। सो फोर्स कंपोनेंट कितना आ जाएगा, एफ कॉस थीटा इनटू एस, दैट इज एफ एस कॉस थीटा। थैंक यू।